भारत दौरे पर आई यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक की। इस बैठक में दोनों के बीच भारत और यूरोप में व्यापार व तकनीकी सहयोग जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान भारत और यूरोपीय कमीशन के बीच व्यापार बढ़ाने और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर काम करने के लिए खास काउंसिल का गठन भी किया गया है। इसे इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल नाम दिया गया है। बता दें, यह पहली बार है जब भारत अपने किसी पार्टनर के साथ ट्रेड एवं टेक्नोलॉजी काउंसिल स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई आगजनी और नरसंहार के मामले में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को हाईकोर्ट में बड़ा झटका लगा है। सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ममता बनर्जी सरकार को 2 सप्ताह के भीतर हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया है। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार ने नियमों का पालन किए बिना घटना के लिए मुआवजे का भुगतान किया है। साथ ही गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश भी की गई है। याचिका में कहा गया है कि यह सब कुछ अवैध है और हाईकोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करे, जिसके बाद हाई कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को 2 सप्ताह के भीतर हलफनामा पेश करने के निर्देश दिए हैं। मुंबई में भाजपा नेता किरीट सोमैया पर हुए हमले का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। मामले में भाजपा नेता ने मुंबई पुलिस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। भाजपा नेता के अनुसार उन्होंने पहले ही पुलिस को आगाह कर दिया था कि भीड़ उन पर हमला करना चाहती है, फिर भी पुलिस ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। अब मामले में किरीट सोमैया ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने अपने ऊपर हुए हमले और मुंबई पुलिस की लापरवाही के मामले में जांच की मांग की है। सोमैया ने गृह सचिव से मामले की जांच के लिए SIT बनाने की भी मांग की है। राजस्थान के अलवर जिले के सराय मोहल्ले में 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़े जाने का मामला राजनीतिक गलियारों से होते हुए अब राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच चुका है। इस मामले में सोमवार को राजस्थान उच्च न्यायालय में अधिवक्ता अमितोष पारिक की ओर से याचिका लगाई गई है, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिला कलेक्टर समेत अन्य कई को पार्टी बनाया गया है। अधिवक्ता पारिक ने बताया कि असंवैधानिक तरीके से तोड़फोड़ हुई है और शिव मंदिर तोड़ने से हिंदू समाज की भावनाओं को आहत पहुंचा है। साथ ही निर्दोष लोगों के मूल अधिकारों का हनन भी हुआ है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर हमने जनहित याचिका लगाई है। गुजरात में आतंकवाद निरोधक दस्ता व भारतीय तट रक्षक बल ने एक संयुक्त ऑपरेशन के दौरान अरब सागर की भारतीय जल सीमा जखो के पास से करीब 300 करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ हेरोइन जब्त की है। बता दें कि यह हेरोइन एक पाकिस्तानी बोट अल हज से बरामद हुई है। दरअसल ATS व ICG ने जब एक संदिग्ध पाकिस्तानी नाव की तलाशी ली तो उसमें से हेरोइन के भारी खेप बरामद हुए। मामले में ATS ने 9 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के हंसखाली में 14 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में CBI ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी देते हुए CBI ने बताया कि मामले की जांच के दौरान कथित तौर पर इन तीनों की भूमिका का पता चला था, जिसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने 12 अप्रैल को इस मामले की CBI जांच के आदेश दिए थे। इस मामले में एक तृणमूल नेता का बेटा भी आरोपी है। भारत में पाकिस्तान प्रायोजित आतंक को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। बाल्टीमोर पोस्ट एग्जामिनर की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकवाद को फैलाने के लिए मदरसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए सालाना आधार पर 40,000 से अधिक मदरसों में आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान में चाहे कोई भी PM बन जाए, लेकिन वह सेना के रास्ते को छोड़ कोई नया रास्ता नहीं अपना सकता। भारत सरकार देश के हर नागरिक को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने की तैयारी कर रही है। इस योजना के तहत देश के हर नागरिक का 5 लाख तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त हो जाएगा। अभी तक कई लोगों को आय सीमा के चलते योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था, पर अब इस योजना से आय सीमा का नियम खत्म होने जा रहा है, जिसके बाद सभी को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जा सकेगा और भारत 135 करोड़ नागरिकों को हेल्थ कवर देने वाला विश्व का एकमात्र देश बन जाएगा। इस योजना का लाभ अभी तक देश के 95 करोड़ लोगों के लिए है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है, जहां आतंकियों से हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक डिप्टी कमांडर समेत 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। अधिकारियों के अनुसार मारे गए आतंकवादियों की पहचान लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर आरिफ अहमद हजार उर्फ रेहान,
पाकिस्तानी आतंकी अब्बू हुजैफा उर्फ हक्कानी और श्रीनगर निवासी नतीश वानी उर्फ हैदर के रूप में की गई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण मुक्त अभियान के बाद दक्षिण और पूर्वी दिल्ली नगर निकायों ने कहा कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण विरोधी अभियान को और तेज करेंगे। दक्षिण नगर निगम के महापौर मुकेश सुरेन के अनुसार सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करने वाले ढांचे की पहचान करने और आगे की रणनीति तय करने के लिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। किसी भी अतिक्रमणकारी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रमुख आदेश गुप्ता ने पहले भी दोनों निगमों के महापौरों को अपने अपने क्षेत्रों में रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों और असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया अतिक्रमण हटाने के लिए पत्र लिख चुके हैं।